प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 ऋजुरेखीय पथ पर गति का अंतिम टॉपिक आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग पढ़ेंगे। ये सापेक्षिक वेग या आपेक्षिक वेग क्या होता है? एक सिंपल वेग तो हमने पढ़ रखा है। सापेक्षिक वेग में क्या होता है, हम एक वस्तु के वेग की दूसरी वस्तु के वेग के साथ तुलना करते हैं। होता क्या है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग ही सापेक्षिक वेग कहलाता है। दो स्थितियां हैं। यदि वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, जैसे एक वस्तु ए है जो वी ए वेग से इस तरफ जा रही है और दूसरी वस्तु वी बी भी इसी ओर जा रही है, तो सापेक्षिक वेग जो है उनके अंतर के बराबर होगा, यानी एक के वेग में से दूसरे का वेग घटाकर प्राप्त होगा। इसे हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये दो वस्तुएं एक ही साथ एक पॉइंट से स्टार्ट चलना आरंभ करती हैं। ये 1 घंटे में पहुँचती है 20 किलोमीटर और ये घंटे में पहुँचती है 30 किलोमीटर। अब हम पूछ रहे हैं इनके सापेक्ष वेग क्या है, यानी एक के सापेक्ष दूसरी का वस्तु का वेग क्या है। तो ये वस्तु पहुँची यहाँ तक और ये वस्तु पहुँची यहाँ तक, तो ये वस्तु कितना दूर पहुँची इससे, इतना आगे 10 किलोमीटर आगे। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे का जो अंतर आया, इसे ही बोलते हैं सापेक्ष वेग। अब दूसरी कंडीशन है, यदि ये वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हों, ये चली गई इधर 20 किलोमीटर और ये चली गई इधर 30 किलोमीटर। अब इनके बीच दूरी कितनी है, 30 और 20 50 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पर सापेक्ष वेग कितना हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम देख रहे हैं कि जब वस्तुएं एक दिशा में गतिमान है तो सापेक्ष वेग उनके वेग को घटाकर प्राप्त हो रहा है, और जब विपरीत दिशा में गतिमान है तो सापेक्ष वेग दोनों के वेग को जोड़ने पर प्राप्त होता है, क्योंकि जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो दूरियां जुड़ जाती हैं और जब एक दिशा में जाती हैं तो दूरियां घट जाती हैं। फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। ये गति की प्रथम द्वितीय और तृतीय समीकरण, ये भी गति के समीकरण हैं, लेकिन ये कब हैं, जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो और ऊपर से नीचे आ रही हो। जब ऊपर से नीचे आ रही है, देखिए यहाँ पर सब में प्लस है, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस होगा, क्योंकि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसका वेग बढ़ता है और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसका वेग घटता है। यानी कि जब ऊपर से नीचे आती है तो वेग वृद्धि होती है, और वेग वृद्धि में क्या होता है, त्वरण, और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, वेग में कमी। क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसे क्या कहेंगे, मंदन। और मंदन क्या होता है, त्वरण का ऋणात्मक मान, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है। ये nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र हमने कल आर्टिकल किया था। ये सापेक्ष वेग के लिख दिया, एक दिशा में है तो वेग घटेंगे, ये अंतर का निशान है, और जब विपरीत दिशा में है तो वेग जुड़ेंगे। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 8 तक के न्यूमेरिकल ग्राफ विधि के द्वारा हैं। जब आप क्लास में आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए आपको बोर्ड की आवश्यकता होगी। फिलहाल हम इनके अलावा जो शेष न्यूमेरिकल हैं 9 से अगले वाले, उन्हें करने वाले हैं। तो हमारा पहला ही न्यूमेरिकल है 9वां। एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, एक कार सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से के चलने का मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। 25 सेकंड समय दिया है, 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कार द्वारा समतल चली गई दूरी ज्ञात करनी है, हमें एस निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी न्यूमेरिकल दिए हों तो जो भी वैल्यू हमें दी है उनके मात्रक को एम के पद्धति में बदल लेते हैं। जैसे समय का मात्रक सेकंड एम के में ही होता है, और वेग का मात्रक क्या दिया है, किलोमीटर पर घंटा, जबकि एम के पद्धति में दूरी का मात्रक होता है मीटर और घंटे का होता है सेकंड। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। तो 18.180, तो 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से ही गुना क्यों करते हैं। तो इसका जवाब इधर दिया है
1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में होती हैं 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 36, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। कुछ सवालों में ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हमने इसे मीटर प्रति सेकंड बदल दिया। अगर आपको इसका उल्टा करना हो कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो आप इसका उल्टा 18/5 से गुना करेंगे। अब अपने सवाल पर पहुँचते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, मात्रकों को बदलना होता है MK स्पत्ति में, जो कि हमने बदल ली है। अब इसके बाद हमें निकालना है S, और S के लिए हमारे पास है गति की द्वितीय समीकरण, और S के लिए देखते हैं हमें कि हमें क्या चाहिए, A यानी कि त्वरण। किसी भी समीकरण को लगाने के लिए सबसे पहले हमें त्वरण निकालना होगा। त्वरण निकालने के लिए हम गति की प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, वो है V बराबर U प्लस AT। V क्या है, अंतिम वेग कितना आ गया 50, U क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है जी 0, A हमें निकालना है, T का मान 25, तो 50 25 A हो गया, 25 चला जाएगा 50 के बटे में, तो A से 25 दूनी 50, A का मान आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गति की द्वितीय समीकरण से S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। U प्रारंभिक वेग 0 था, T समय 25 है, 1/2, A का मान अभी निकाला है 2, T समय था 25 सेकंड, 25 का वर्ग, 0 के 25 में गुना करेंगे 0 आएगा, 2 से 2 कट गया, 25 का वर्ग होता है 625 मीटर आ गया इसका आंसर। शेष न्यूमेरिकल हम अगली टर्न पर करेंगे, तब तक के लिए आप इन्हें रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।